हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैट बादशाह कॉम्पिटिटिव जोन में। तो फ्रेंड, हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात किया जाता है इसके बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। चलते हैं, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड, हम लोग इस प्रश्न के माध्यम से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखेंगे। ये प्रश्न क्या है? 4000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यह प्रश्न है, इसी से हम लोग क्या करेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज का जो फार्मूला होता है उसको समझ लेते हैं। उसको समझने के लिए फ्रेंड हम लोग इसे समझते हैं, ठीक है। ये चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला, चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CI बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश में इसको कंपाउंड इंटरेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसको CI भी बोलते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है A माइनस P। क्या होता है? A। यहाँ पे A क्या है, P क्या है, आगे हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले देख A माइनस P हो गया चक्रवृद्धि ब्याज बराबर। और फिर उसके बाद A बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R/100 पर पावर N, ठीक है। ये होता है A बराबर। अब देखिए A और P और N क्या है, इसको हम लोग जानेंगे। तो A को हम लोग मिश्रधन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मिश्रधन। तो मिश्रधन को इंग्लिश में हम लोग अमाउंट बोलते हैं, इसे A से सूचित करते हैं। P यहाँ पे है, जो P क्या है, मूलधन है, इसको प्रिंसिपल इंग्लिश में बोलते हैं, P से सूचित करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दर है, यानी कि इंग्लिश में हम लोग इसको रेट बोलते हैं और दर इसको R से सूचित करते हैं। N यहाँ समय हो जाएगा, इसको टाइम भी बोलते हैं, N से सूचित करते हैं, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर A माइनस P, यानी कि A क्या है, मिश्रधन, और P क्या है, मूलधन। तो A यानी कि मिश्रधन माइनस मूलधन। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर आप लोगों को याद रखना है मिश्रधन माइनस मूलधन होता है। और A यानी कि मिश्रधन बराबर एक फार्मूला होता है मूलधन इंटू 1 प्लस और क्या है, दर। तो दर बटा 100 पावर समय। ये क्या है, N समय है, और दर है, P मूलधन है, और A हम लोगों को मिश्रधन है। तो ये सारी बातें आप लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोग नहीं जानते होंगे तो इसको अच्छी तरीक़े से याद कर लें, ताकि आप लोगों को प्रश्न हल करने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो ये फार्मूला है, आप लोगों को इसको अच्छी तरीके से याद कीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न पर। तो देखिए ये प्रश्न है मेरा 4000 रुपये का, यानी कि जो रुपया दिया हुआ है क्या है, मेरा मूलधन दिया हुआ है। तो मूलधन को हम लोग किससे सूचित करते हैं? P से। तो सबसे पहले जो चीज़ दिया हुआ उसको लिख लेंगे। तो P दिया हुआ है मूलधन, यानी कि P मेरा 4000 रुपया हो जाएगा। उसके बाद 10% वार्षिक ब्याज की दर से, दर हम लोग जाने, दर को हम लोग R से सूचित करते हैं, इंग्लिश में इसको रेट बोलते हैं। यानी कि R कितना दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है, इसको लिख लिए। और बोल रहा है कि 3 वर्ष का, यानी कि समय दिया हुआ, समय को हम लोग N से लिखते हैं। तो हो गया ये 3 वर्ष। इतना आप लोगों के लिख लेना, जो चीज़ दिया रहता है सबसे पहले उसको लिख लेना है। इतना लिखने के बाद क्या करना है कि हम लोगों को देखिए यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर A है, क्या है, मिश्रधन है। तो मिश्रधन प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग सबसे पहले ये फार्मूला मिश्रधन बराबर निकालेंगे, ठीक है। तो मिश्रधन बराबर निकालने के लिए हम लोग ये फार्मूला को यहाँ पे रख कर हल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मिश्रधन ज्ञात करेंगे। अब मिश्रधन के मान यहाँ पे रखेंगे, और मूलधन मेरा प्रश्न में दिया हुआ है, मिश्रधन में से मूलधन घटावेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये फार्मूला से मिश्रधन ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ये, यानी कि अमाउंट, यानी कि मिश्रधन बराबर P को क्या बोलते हैं, मूलधन, इंटू 1 प्लस दर यानी कि R/100 पर पावर क्या होता है, N होता है। यहाँ हो गया। अब यहाँ पे P का मान दिया हुआ है, कितना है, 4000 रुपया दिया हुआ है। यहाँ पे लिख लेंगे 1 हो जाएगा, प्लस दर दिया हुआ कितना, 10% यहाँ पे लिखेंगे, और 2200 पर पावर कितना, समय 3 इयर्स, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब इसको हल कर लेंगे, एक शून्य से एक शून्य को काट देंगे ऊपर नीचे, और इसको आगे इस प्रकार से करेंगे। 4000 को सेम रहने देना है। और ये देखिए 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता तो 1 रहता है। ये यहाँ पे भीम का जोड़ हो जाएगा, तो नीचे वाला है जो 10 यहाँ पे गुना हो जाएगा इसको। तो 10 और प्लस 1, 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11, और नीचे 10 रह जाएगा, ठीक है। इसको पर पावर समय 3 है तो 3 कर देना है। यहाँ पे आप लोगों को भिन्न का जोड़ कर लेना है और इसको हल कर लेना है। तो यहाँ पे 11/10 पर पावर 3 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, 4000 को सिर्फ
सेम रहने देंगे इस प्रकार से। 11/10 को कितना पर पावर 3 है, 3 पावर माने जितना बार रहता है उतना बार गुना होता है, यानी कि 3 है तो 11/10 3 बार हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम लोग लिख सकते हैं। पावर को हटावेंगे तो 3 बार लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए नीचे 3 गो जुड़े हैं, ऊपर 3 गो जुड़े, इसको 0 से 0 तीनों को हम लोग काट देंगे। ठीक है, तो बचेगा यहाँ पे 4 इंटू इसको 11 इंटू 11 इंटू 11 सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 53 24। ये आ जाएगा कितना 53 24, सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 53 24 आ गया। तो अब 53 24 जो आया, जो क्या आया हम लोगों को ए यानी कि मिश्रधन आया। ये क्या आया मिश्रधन, यहाँ पे लिख सकते हैं मिश्रधन बराबर कितना आया ए, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, मिश्रधन कितना आया 5324। तो हम लोगों को मिश्रधन नहीं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर अभी हम लोग फार्मूला जाने कि ए माइनस पी यानी कि मिश्रधन माइनस मूलधन होता है। तो ये फार्मूला लगावेंगे CI, चक्रवृद्धि ब्याज को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग CI बोलते हैं। तो CI इजकल टू ए यानी कि मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, मिश्रधन निकालने के बाद चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला रखना है और ए और पी का मान को हल करके निकाल लेना है। तो ये कितना आया 5324 माइनस पी यानी कि मूलधन मेरा कितना दिया हुआ, देखिए ऊपर में पी दिया हुआ है 4000। तो ये 4000 का मान हम लोग यहाँ पे रखेंगे। ये 4000 का मान यहाँ पे देखिए रख दिए और इसी को घटा लेंगे। तो घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 1324। जो ये आया 1324 रुपया, यही मेरा चक्रवृद्धि ब्याज CI आया, कंपाउंड इंटरेस्ट यही आया मेरा, यही मेरा आंसर हो गया। तो फ्रेंड इसी प्रकार से आप लोग बहुत ही आसानी तरीक़ा से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। आशा करते हैं आप लोग इस वीडियो के माध्यम से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए सीख गए होंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।